अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अब्बासी और आप देख रहे हैं इन्फोटेक फ्री। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में या लैपटॉप में लोकली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हाँ तो दोस्तों, नॉर्मली जब हम कोई भी साइट बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें होस्टिंग और डोमेन चाहिए होती है ताकि हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करके उनके साथ कनेक्टेड करके लाइव लेन के लॉन्च कर सकें। और अगर आप लॉन्च नहीं करना चाहते, आप सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में लोकली और आप चाहते हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, तो आप इस वीडियो को देखकर वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी जो तमाम फाइल्स हैं वो हमारे पीसी में स्टोर हो जाती हैं। मतलब उसे हम ऑफलाइन तौर पे सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और आप एक इनकी अच्छी साइट बना लें, देन आप मूव कर सकते हैं लाइव वेबसाइट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं कि हम किस तरह इनके वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सिंपली आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करके अपने गूगल में लिखना है ज़ैम्प। जैसे आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस पेयर हो जाएगा। तो आपने पहली साइट को ओपन कर लेना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। इस साइड में आपको बताता चलूँ कि ज़ैम्प है क्या चीज़। ज़ैम्प बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज का नाम है जिसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और बेसिकली जो वेब सर्वर का नाम होता है वो होता है अपाची। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर वही चीज़ होती है कि जिसमें आप PHP लैंग्वेजेस और PHP यानी कि एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस भी हमारा PHP से मिलकर बना हुआ है। तो वर्डप्रेस के लिए हमें ज़ाहिर बात है वेब सर्वर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम उसको रन कर सकें। तो उसके लिए हम इनके ज़ैम्प सॉफ्टवेयर हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैम्प हो गया, वैम्प हो गया, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। डजंट मैटर, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं तो आप उन पर भी काम कर सकते हैं, उन पर भी वर्डप्रेस ईजिली चल जाएगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे देखें लिखा हुआ है डाउनलोड। तो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, लाइनक्स के लिए भी कर सकते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें विंडो के लिए चाहिए, तो मैंने विंडो के लिए क्लिक किया। तो इसको हमने कर लेना है डाउनलोड। तो देखें ये पॉपअप शो अप पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो इसको आपने कर लेना है सिंपली डाउनलोड। तो जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको करना है इंस्टॉल। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने सिंपली उस सेटअप को ओपन कर लेना है। ओपन करके उसके बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को कर लेना है इंस्टॉल। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने फिर जाना है सर्चिंग में, उसमें वहाँ पे जाकर लिखना है आपने ज़ैम्प। तो ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से आपने इसे ओपन कर लेना है। तो जब आप जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह का कंट्रोल पैनल आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहले ये 2 बटन जो होंगे ऊपर ऊपर आपने इनको ऑन कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। तो पहले नंबर पे हो गया स्टार्ट करना है हमने अपाची को। अपाची का मतलब यही है कि आपने जो PHP एप्लीकेशन उसके कोड को रन करना है, तो उसके लिए अपाची को आपको मॉड्यूल ऑन करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे है माई सीक्वल। माई सीक्वल के लिए इनके यूज़ होता है हमारा डेटाबेसिस के लिए। तो वर्डप्रेस की हमने डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए भी हमें यूज़ होगा माई सीक्वल। तो आपने इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपका यानी कि ज़ैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। और अब आप इसको ओपन करना है। कैसे? वो यानी कि ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपने। ब्राउज़र ओपन करके आपने सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। जैसे आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये कुछ ज़ैम्प का के बारे में हमें बता रहा है कि आपका ज़ैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप इस यानी कि वेब सर्वर के कंट्रोल पैनल यानी कि एडमिन पैनल में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपने लिखना है सिंपली लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। माई एडमिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। दैट्स मीन कि हमारा जो ज़ैम्प सॉफ्टवेयर है यानी कि अपाची वेब सर्वर है जो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो दोस्तों, जब हमारा ज़ैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाए देन आपने मूव करना है स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है हमारा कि हमने वर्डप्रेस को करना है डाउनलोड। तो अपने wordpress.org/डाउनलोड इसको साइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप साइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपली डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1 इनकी इसका लेटेस्ट वर्जन है, आपने इसे कर लेना है डाउनलोड। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो हम फर्दर चलते हैं कि अब हमने इसको सेटअप कैसे करना है। सो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोडेड है 5.4.1। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये है फ़ोल्डर। तो जैसे आप वर्डप्रेस का फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो इसमें कुछ फ़ाइल्स आपको मिलेंगी। आपने इन फाइल्स को कर लेना है कॉपी। जैसे आप इन फाइल्स को कॉपी कर लेंगे देन आपने जाना कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कौन सी पार्टीशन में किया। तो मैंने सॉफ्टवेयर इनके F पार्टीशन में किया है। तो मैंने उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ज़ैम्प का फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक रूट फ़ोल्डर होता है HD डॉक्स के नाम से। आपने इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मीडिया का बनाना चाह रहे हैं, टेक पे बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट बिजनेस साइट्स बनाना चाह रहे हैं,
जो भी आप इनके प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके नाम से आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे आप फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक मैं अपने बिज़नेस के लिए चाह रहा हूँ कि बिज़नेस साइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने बिज़नेस लिख दिया है सिंपली। तो बिज़नेस की फ़ोल्डर को मैंने ओपन करके इसमें मैंने कॉपी कर दी वो तमाम फाइल जो वर्डप्रेस से इनके वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में पड़ी हुई थी, वो तमाम फाइल्स मैंने इसमें कॉपी कर दी हैं। तो इसमें एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे, डिज़ाइन करना चाहेंगे, तो आपको हर दफ़ा ऐसा करना पड़ेगा। मतलब वर्डप्रेस की जो तमाम फाइल्स हैं उनको कॉपी करना पड़ेगा और HD डॉक्स के फ़ोल्डर में आके आपको न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जो फ़ोल्डर इनके साइड आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उस फोल्डर के नाम से, उसमें ये आपको तमाम इनके फाइल्स को कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हर दफ़ा ये आपको करना पड़ेगा जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे। तो ये कंपलसरी है, मतलब एक दफ़ा कॉपी करने से आप उसको इनके कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सेपरेटली कॉपी करना पड़ेगा। थैंक गॉड जी कुछ फाइल्स ओपन इनके कॉपी हो चुकी हैं ऑलरेडी सक्सेसफुली। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली अपने ब्राउज़र को कर लेना है ओपन करके हमने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है। न्यू टैब ओपन करके हमने लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश के बाद हमने जो अपनी साइट का नाम रखा है, प्रोजेक्ट का नाम रखा है, हमने वही लिखना है बिज़नेस। जैसे हम बिज़नेस लिखेंगे तो जो फाइल होगी ये उनको डिटेक्ट करेगा और हमें शो करा देगा। तो देखते हैं अभी ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस अपेयर हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज, तो आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वो कह रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, डेटाबेस का नेम चाहिए, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स। तो ये चीज़ें हमें चाहिए इसको चलाने के लिए। तो सिंपली वो कह रहा है कि डेटाबेस नेम चाहिए, तो आपने परेशान नहीं होना। जो हमने PHP एडमिन वाला पैनल खुला हुआ था उसको आपने दोबारा से इनके एक और टैब में ओपन कर लेना है। उसमें आपने ये डेटाबेस आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके जो हमने इनके फ़ोल्डर क्रिएट किया था वो हमने क्रिएट किया था बिज़नेस के नाम से, बिज़नेस। इस पर क्लिक करके आपने क्रिएट कर देना है। आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपने दोबारा उस टैब में जाना है। उसके बाद आपने आगे लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे वो कहेगा डेटाबेस का नेम बताएं। तो इसमें आप वर्डप्रेस ये डेटाबेस का जो नेम है वो हमने लिखा हुआ है बिज़नेस। उसके बाद यूज़र नेम है जौन सा, यूज़र नेम हमारा हमेशा रूट होता है। यूज़र नेम ये आपने याद रखना कि हमेशा हमारा जो यूज़र नेम होगा वो रूट ही रहेगा। उसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हमने ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद डेटाबेस होस्ट है हमारा लोकल होस्ट है, तो ये लोकल होस्ट लिख देना। उसके बाद है टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स ये है कि अगर आप में से कुछ लोगों का बैकग्राउंड CSIT से है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो मतलब इस साइट में हम जितने भी टेबल्स क्रिएट करेंगे ना तो उसका जो नेम होगा वो WP की इनके स्टार्टिंग में उसके WP और अंडरस्कोर आ जाएगा। तो ये उसके लिए यूज़ होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद हो जाए कि आपके इस साइड में जो जितने भी टेबल्स होंगे वो WP के नाम से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो सिंपली आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा रन द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-6 मिनट्स लग सकते हैं इसको इंस्टॉल होने में। ये देखें जी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद वो आपसे मांग रहा है कि आपकी साइट का टाइटल क्या है। साइट का टाइटल पता क्या होता है, टाइटल यही होता है कि जो हम लेट्स सपोज जैसे हम इनके HTML में लिखते हैं, हेडर के अंदर टाइटल लिखते हैं, तो वो हमारा टाइटल होता है, वो हम इसमें टाइटल लिख देंगे। तो टाइटल मैं इसमें लिख देता हूँ, साइट का टाइटल लेट्स सपोज शुगर इंडस्ट्री मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें आपने वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर होता है वो आपने लिखना पड़ता है। लेकिन जो आसानी के लिए इंसान को चाहिए कि वो आप लिख लें, एडमिन लिख लें, सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी चाहें आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इधर अपना ईमेल लिखना है। लेट्स सपोज मैंने अपना ईमेल लिख दिया। ईमेल लिखने के बाद उसके बाद लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्राम इंडेक्सिंग द साइट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। तो ये क्यों दिया हुआ उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि देखें, या तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी साइट्स को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते इंटरनेट पे,
क्योंकि इंडेक्स कौन नहीं करवाना चाहता, इंडेक्स तो हर बंदा करवाना चाहता है ताकि वो अर्निंग कर सके, लोग उसकी साइट पे ज़्यादा आएँ, इनके मोनेटाइज़ कर सके वेबसाइट को। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी प्राइवेट रखना चाहते हैं वेबसाइट्स को, तो ये उनके लिए भी है। और ये ज़्यादातर डेवलपर के लिए यूज़ होता है कि डेवलपर जब इसमें होस्ट एंड डोमेन लगा देते हैं, उसके बाद जब इसमें इनके कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं तो वो इसको चेक कर देते हैं कि उनकी साइट इंडेक्स ना हो। क्योंकि जब अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, लोग आपकी साइट को ओपन करेंगे तो देखेंगे यार अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये साइट तो अभी बन रही है, तो लोग एक ही दफ़ा आएंगे, उसके बाद दोबारा मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आपकी साइट पे आएंगे। तो इसलिए जो डेवलपर्स होते हैं वो इसको चेक कर देते हैं, उसके बाद अपना वो कस्टमाइजेशन करते हैं। जन की जब साइट कंप्लीट हो जाती है फिर इसको दोबारा अनचेक कर सकते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी यू कैन ऑलवेज चेंज दीज सेटिंग्स लेटर, मतलब इसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन में। तो ये देखें जी, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, मतलब हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। तो देन आपने सिंपली क्या करना है, आपने फिर सिंपली जाना है लोकल होस्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था बिज़नेस, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताते हैं। ये देखें, ये एक टेम्पलेट, जैसे इनके वर्डप्रेस में आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपके पास शो हो जाती है। ये देखें, ये आपके पास शो हो रही है। उसके बाद ये देखें शुगर इंडस्ट्री, जो मैंने इसका टाइटल नेम लिखा था वो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो ये आ गया, ये आपका सिंपली इनके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। जब ये वर्डप्रेस में हम लिखते हैं तो ये आपको शो होता है। उसके बाद आपने इसके डैशबोर्ड में जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे भी हमने लिखा हुआ है बिज़नेस लोकल होस्ट स्लैश बिज़नेस स्लैश, देन आपको लिखना है WP-admin। जब आप ये लिखेंगे तो आप इसके यानी कि वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपने यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पर अपने पासवर्ड लिखना है जो आपने दिया, उसके बाद रिमेंबर मी कर देना है। उसके बाद लॉगिन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, अपेरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल, सेटिंग्स, कमेंट्स, पेजेस, मीडिया, मतलब जो कुछ भी है ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों आपको तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।